हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेसर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए साइंस सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ। हर वो कंपटीशन एग्जाम, चाहे एमपी व्यापम के हो, एसएससी हो, बैंक हो, हर वो एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाता है, मैं आपको हर टॉपिक बेसिक से पढ़ाऊंगी, लिखवा कर पढ़ाऊंगी, ताकि आपको हर टॉपिक आपको अच्छे से बने और जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको अच्छे से सॉल्व कर एग्जाम क्वालिफाइड कर सको। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस विज्ञान। विज्ञान को चार भागों में बांटा गया है, चार सब्जेक्टों में बांटा गया है। पहला है बायोलॉजी, दूसरा आता है केमिस्ट्री, तीसरा आता है फिजिक्स और चौथा आता है इन्वायरमेंट। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, फिजिक्स मतलब भौतिकी विज्ञान, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। फ्रेंड्स, साइंस को चार सब्जेक्टों में बांटा गया है। पहला है जीव विज्ञान बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, तीसरा है फिजिक्स भौतिकी विज्ञान और चौथा है पर्यावरण। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री, फिर पढ़ाऊंगी आपको फिजिक्स, फिर पढ़ाऊंगी आपको इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान होती क्या है? हर वो जीव जो जीवित है, हर वो जीव जो जीवित है, चाहे वो जंतु हो, पादप हो, एक मनुष्य हो, एक जानवर हो, हर वो चीज़ जो जीवित है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं ना। किसमें? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अब आपको कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक है अरस्तु नामक वैज्ञानिक। अरस्तु नामक वैज्ञानिक। कभी भी अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि बायोलॉजी की खोज किसने की, बायोलॉजी के जनक कौन है, तो आपको अरस्तु बताना है ना। अब बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? बायोलॉजी में आता है कोशिका, दूसरा आता है ऊतक, तीसरा आता है अंगतंत्र, चौथा आता है कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका कोशिका। इस प्रकार बहुत सारे टॉपिक आते हैं इसमें जो आपको मैं पढ़ाऊंगी।
चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका। कोशिका। फ्रेंड्स, कोशिका बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और कोशिका से अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले आपको बता देती हूँ। कोशिका में हम पढ़ेंगे कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा, कोशिका की परिभाषा। फिर पढ़ेंगे कोशिका की खोज कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका नाम दिया, कोशिका की खोज, ये सब। फिर पढ़ेंगे कोशिका के सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, कोशिकांग, और कोशिका के कार्य। फ्रेंड्स, कोशिका चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले कोशिका की परिभाषा, कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका नाम किसने दिया, कोशिका के सिद्धांत कि कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिका पर एक्सपेरिमेंट किया फिर अपनी थ्योरी दी, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका के कार्य या कोशिकांग के कार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका की परिभाषा। कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगी। यहाँ एक दीवार की डायग्राम है, दीवार, यहाँ एक दीवार की डायग्राम है। फ्रेंड्स, आप देखिए कि यहाँ एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, छोटे छोटे वॉल से मिलकर बनती है। यह दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। 1 ईंट हो गया, 2 ईंट हो गया, 3 ईंट हो गया, 4 ईंट, 5 ईंट, 6 ईंट, 7 ईंट, 8 ईंट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यह दीवार यह छोटी छोटी से ईंटों से मिलकर बन के एक दीवार का निर्माण करती है। और यह जो दीवारें होती हैं, यह दीवारें मिलकर एक मकान का निर्माण करती है, एक मकान का निर्माण करती है। जिस प्रकार यह छोटी छोटी दीवारें, यह छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक दीवार का ढांचा निर्धारित करती है, एक दीवार का निर्माण करती है, यह कुछ दीवारें मिलकर एक मकान का निर्माण करती है, एक मकान की संरचना प्रदान करती है। उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक अंग का निर्माण करती है, अंग का निर्माण करती। फिर अंग से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, एक छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक दीवार का निर्माण करती है और एक दीवारें जो होती है, कुछ दीवारें मिलकर मकान का निर्माण करती है। उसी प्रकार यह छोटी छोटी कोशिका
यहाँ छोटी छोटी कोशिका मिलकर अंग का निर्माण करती है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि ये मकान है, मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? मकान की सबसे छोटी इकाई दीवार नहीं होगी, या छोटी छोटी ईंटें होंगी। उसी प्रकार हमारे जो शरीर है, हमारी बॉडी है, हमारे जो अंग है, उसकी छोटी छोटी इकाई क्या होगी? या छोटी छोटी कोशिकाएं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई होती है। परिभाषा में क्या लिखोगे आप कि कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी परिभाषा समझते हैं कोशिका की। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जिस प्रकार फ्रेंड्स कोई अंग है, अंग मान के चलिए आप लीवर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक लीवर की संरचना प्रदान करता है, लीवर की संरचना प्रदान करता है। और यह जो लीवर होता है, लीवर का फंक्शन, लीवर का कार्य कौन करता है फ्रेंड्स? लीवर का कार्य करता है यह छोटी छोटी कोशिकाएं, मतलब लीवर का फंक्शन यह छोटी छोटी कोशिकाएं करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जिस प्रकार लीवर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और लीवर का फंक्शन, लीवर का कार्य कौन करता है दोस्त? लीवर का कार्य करता है फ्रेंड्स ये छोटी छोटी कोशिकाएं, जो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर लीवर की संरचना प्रदान करता है ना। इस प्रकार आप कोशिका को संरचनात्मक इकाई बोलेंगे। अब यह जो लीवर होता है, लीवर का कार्य क्या होता है? लीवर का कार्य होता है पित्त रस बनाना। लीवर का कार्य क्या होता है? पित्त रस बनाना। तो यह छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती है लीवर की, यही कोशिका फ्रेंड्स पित्त रस बनाती है, उदाहरण के लिए किडनी का काम क्या होता है? किडनी भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी का कार्य होता है ब्लड फिल्टरिंग करना, ब्लड को छानना। ब्लड को छानना। तो यह जो किडनी का जो कार्य होता है ब्लड को फिल्टरिंग करना, ब्लड को छानना, यह कार्य भी छोटी छोटी कोशिकाएं करती हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि छोटी छोटी कोशिका मिलकर एक अंग की संरचना का निर्धारण करती है, और यह जो संरचना का जो कार्य होता है वो कार्य भी छोटी छोटी कोशिकाएं करती है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर एग्जाम्पल मेरी भी जो बॉडी है, मेरे शरीर में जो अंग है वो सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, और मेरी जो बॉडी की जो लीवर है, जो लीवर अंग है या किडनी अंग है, लीवर का जो कार्य जैसे पित्त रस बनाना, तो मेरी भी जो बॉडी में जो लीवर अंग है उसका जो कार्य
जो पित्तरस बनाना मेरे बॉडी में जो छोटी छोटी कोशिका है वही कर रही है। जैसे कि वक्र मतलब किडनी में ब्लड फिल्टरिंग का काम होता है, तो ब्लड फिल्टरिंग का कार्य कौन कर रहा है? किडनी की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वही। इस प्रकार आप कह सकते हो कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्रेंड्स हमने कोशिका की परिभाषा देख ली है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। कोशिका जीव या जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब पढ़ते हैं हम कोशिका की खोज। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज कैसे हुई, किस वैज्ञानिक ने की है, कब की, ये सब चीज़ें हम कोशिका की खोज में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की। अब कोशिका की खोज किस प्रकार की, चलिए देखते हैं। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक वृक्ष की छाल के पतले पतले टुकड़े कर स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा कि उन्होंने पाया कि कोशिका वह जो छाल है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। उन्होंने पाया कि वह जो छाल है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, जिसकी संरचना इस प्रकार थी। यह एक कॉर्क मतलब छाल की पतली टुकड़े ही को ही कॉर्क बोला जाता है। छाल के पतले टुकड़े कॉर्क कहलाता है। उन्होंने यह छाल के पतले टुकड़े को स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा तो यह जो छाल थी ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी। यह जो छाल थी उन्होंने देखा कि यह जो छाल है, ये छाल के पतले टुकड़े जो है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। और यह जो कोशिका है ना, यह जो छाल है जिसमें यह जो छोटी छोटी कोशिका है ना फ्रेंड्स, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, कोई भी मूविंग नहीं कर रही थी। जैसे कि मैं हेलो बोल रही हूँ तो मेरी एक्टिविटी क्या है कि मैं हेलो बोल रही हूँ आप लोगों को, पर यह जो कोशिका थी ना इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, कोई भी मूविंग नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे मृत कोशिका नाम दिया। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यह जो छाल है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई, और इसकी संरचना किसके जैसे दिखाई दे रही है? मधुमक्खी के छाते। आपने मधुमक्खी का छाता देखा होगा ना, ऐसे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती मधुमक्खी के छाते। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने यह छाल में जो उपस्थित छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं उसकी तुलना मधुमक्खी के जो छाते होती है छाते से की। और यहाँ जो कोशिका में जो खाली स्पेस है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मधुमक्खी के छाते में भी थोड़ा थोड़ा खाली स्पेस होता है, इसमें भी थोड़े खाली स्पेस थे जिसे उन्होंने खाली कमरा नाम दिया। तो फ्रेंड्स कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। उन्होंने स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में एक कॉर्क मतलब एक छाल है, एक वृक्ष की छाल होती है, उसको कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क के पतले टुकड़े में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ जो पतली टुकड़े जो थी कॉर्क की वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है जिन्हें उन्होंने कोशिका नाम दिया। और यह जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ना फ्रेंड, इनकी संरचना की तुलना उन्होंने मधुमक्खी के छाते की संरचना से की है।
फ्रेंड्स, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की। तो आपको क्या बताना है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। अगर आपको क्वेश्चन बोले कि कोशिका की खोज किसने की, खोज किसने की, तो आंसर क्या आएगा आपका, रॉबर्ट हुक। और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ बोले कि मृत कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, तब भी आपको रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ही बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं। अब क्या समय बदलता गया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो थे सब विकसित होते गए, तो फिर बहुत सारे वैज्ञानिक आए जो कुछ कोशिका पर प्रयोग किए और अपनी अपनी थ्योरी, अपना अपना सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। फ्रेंड्स, सिद्धांत के पहले हम पढ़ लेते हैं कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की और किस किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की, है ना। तो फ्रेंड्स, ये तो मृत कोशिका की खोज थी, किसने, जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी ना। अब जीवित कोशिका की खोज, यहाँ भी कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने पानी पर परीक्षण किया। प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, प्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की और उन्होंने यह परीक्षण पानी पे किया। उन्होंने पानी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो उन्हें अति छोटी छोटी सूक्ष्म कण दिखाई दी, अति छोटी, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म कण, जिनको देखने से ऐसा लग रहा था कि वह एक कोशिका से मिलकर बनी होंगी। जैसे कि यह एक छोटी छोटी सूक्ष्म कण है, जिससे आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा फ्रेंड्स कि यह जो है कि यह सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनी हुई है, यह एक कोशिका से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें उन्होंने एक कोशिकीय जीव नाम दिया। जिन्हें उन्होंने एक कोशिकीय जीव नाम दिया। और एक कोशिकीय जीव को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ बोला जाता है। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में बोले कि प्रोटोजोआ की खोज किसने की, तो आपको बताना है एंटोनी ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोला जाए कि प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोला जाए, पेपर में क्वेश्चन यहाँ बोला जाए कि एक कोशिकीय जीव की खोज किसने की, तो आपको बताना है एंटोनी ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक। ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने पानी पर परीक्षण किया था।
किया तो उन्होंने पाया कि अति सूक्ष्म कण पानी में है, जिन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक कोशिका से मिलकर बनी हुई है। जिन्हें प्रोटोजोआ नाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा? कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि कोशिका जीवन की मूल इकाई हुई। जितने भी जीव, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, जानवर हो, गाय हो, एक पौधा क्यों ना हो, एक हम मनुष्य क्यों ना हो, सब छोटी छोटी इकाई मतलब सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा एक अंग है, वह छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनके एक कोशिका एक अंग का एक संरचना प्रदान करता है, और यह अंग जो होता है उसका कार्य भी कोशिका करता है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। फिर कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक कॉर्क की पतले छाल, यह जो पेड़ है बेटा, जैसे यह जो पेड़ है फ्रेंड्स, यह जो पेड़ है, तो यह पेड़ की जो छाल होगी, ये जो पेड़ की जो छाल होगी, उसकी पतले टुकड़े को उन्होंने स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उन्होंने पाया कि वह कॉर्क की पतली पतली टुकड़े जो है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थे, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मृत कोशिका नाम दिया, और उससे ही उन्होंने कोशिका नाम दिया। और कोशिकाओं के मध्य ऐसे छोटी छोटी स्पेस थी, और इस स्पेस को उन्होंने खाली कमरा नाम दिया। और वहाँ जो संरचना है, कोशिका की संरचना की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। और फिर आते हैं हम मृत कोशिका ना। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने पानी पर परीक्षण किया तो उन्हें अति छोटे छोटे सूक्ष्म कण दिखाई दिए, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, जिसे उन्होंने एक कोशिकी बोला और उसे प्रोटोजोआ नाम दिया। इस प्रकार फ्रेंड्स, कोशिका में लिक्विड होती है। यह किसने बताया? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कोशिका में लिक्विड होती है, यह कथन किसने बताया, या किसने बोला कि कोशिका में लिक्विड होती है, तो आपको क्या बताना है? जे.ई. पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि कोशिका में लिक्विड होती है, जैसे कि हमारे जो कोशिका है उसमें लिक्विड होती है, उसी प्रकार उन्होंने बताया कि जितने भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव के हो या पादप के हो या जानवर या मनुष्य या हम सब क्यों ना हो, हमारे कोशिका में लिक्विड पाई जाती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे कोशिका की परिभाषा क्या होती है, कोशिका की खोज। अब हम कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स कोशिका के सिद्धांत। कल यह सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।